हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, ई कृषि यंत्र अनुदान, तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कृषि यंत्र खरीदने की बात आती है अनुदान में, तो हम सबसे पहले आते हैं डीबीटी पर और यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई क्या मिल रहा है सब्सिडी के तहत। तो वैसे तो आप सभी को डीबीटी यानी कि ई कृषि यंत्र अनुदान की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसके बारे में पता ही है। पर भाई अब जो है यहाँ पर वेबसाइट पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा अपडेट किया है। और अपडेट क्या किया है भाई, देखिए वो भी बहुत अच्छा अपडेट किया है इस बार। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा अपडेट बहुत पहले ही कर देना था, ये जो कि अपडेट अब किया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन हुआ करते थे, कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरण और एक और औद्यानिक माइक्रो सिंचाई उपकरण के तहत ऑप्शन था। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं, कृषि यंत्र और सिंचाई उपकरण। तो अब आपको जो भी चाहिए भाई वहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि पहले हम किया करते थे। सेम वही प्रोसेस है, पर यहाँ पर जो चेंजेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी जो कि पहले थी, सेम वही महत्वपूर्ण जानकारी अब भी है, क्योंकि ये जो जानकारी है तो सबसे फ्रंट पे मतलब आ ही जाती है भाई, जैसे ही आप ओपन करते हो, है ना। तो यहाँ पर बता देते हैं, सारी डिटेल्स आ जाती है कि क्या अब हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सारी जानकारी यहाँ पर है। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो कृषक पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जिनका मतलब पहले से पंजीकरण है। अब पंजीकरण ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में ये लिखा हुआ है भाई यहाँ पर कि जो लोग नए हैं उनको जो है पंजीकरण करना होगा। अब पंजीकरण कैसे करना होगा, तो यहाँ पर आपको जो है अपने आधार से पंजीकरण करना होगा, थंब के थ्रू, यानी कि अंगूठा आपको लगाकर पंजीकरण करना होगा। और जिन लोगों ने पहले से पंजीकृत हैं उन लोगों को सिर्फ ओटीपी से जो है लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई सारी जानकारी लिखी हुई है। अब किस तरह से आप ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाई अनुदान हेतु आवेदन करें, सब्सिडी का जो कैलकुलेटर वो है, कृषि यंत्र की दरें हैं, लॉटरी परिणाम, मतलब चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। पहले यहाँ पर इस तरह के जो ऑप्शन थे वो हाइड थे, पर अब इन्हें फ्रंट पर लाकर रख दिया गया है और काफ़ी अच्छा अपडेट है वैसे तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आवेदन करें पर। अब भाई यहाँ पर देखिए पंजीकृत किसान और नवीन पंजीकरण, मतलब कि यहाँ पर जो पहले से पंजीकृत है और जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन अब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पंजीकृत किसान, अब भाई आपने अगर पहले फॉर्म भरा है कभी भी, है ना, कभी भी अपने अंगूठे से फॉर्म भरा है, अंगूठे लगाकर फॉर्म भरा है, तो आप जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं भाई, आप लॉगिन कर लें डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन भी है, कृषक लॉगिन, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। आप आओगे यहीं पर वैसे, है ना। तो पंजीकृत किसान, अब भाई जिन लोगों ने पहले कभी भी फॉर्म भरा है अंगूठा लगाकर अपना, है ना, मशीन पर मॉर्फो वगैरह पर अंगूठा लगाया हो और फॉर्म भरा हो, तो आपको अपना आधार नंबर डालना है और आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। पर भाई जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आधार नंबर डालना है और जो है यहाँ पर आपको फिंगर डिवाइस सिलेक्ट करनी है और कैप्चर कर कर अपना अंगूठा लगाना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आधार के थ्रू कुछ जो भी डिटेल्स है वो आ जाएंगी और जो डिटेल्स नहीं आती है वो आपको फिल करना होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है भाई यहाँ पर कि मेरे पास मॉर्फो थी पर वो अब काम नहीं कर रही है, मैं उसमें बैलेंस भी डलवा चुका था, बट भाई अभी पिछले 2-4-6 महीनों में आपको पता होगा मॉर्फो सारी बंद हो चुकी है, तो मॉर्फो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है भाई वो, इसलिए मैं आपको इसके आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं बता सकता। पर मैंने पूछा है भाई जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, नॉर्मली आपकी डिटेल्स आपको फिल करना है और कुछ भी नहीं, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी उसमें परेशानी आती है तो आप कमेंट मुझे कर लें दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालें और अपना जो डिवाइस है वो सिलेक्ट करें, कैप्चर करें, अपना अंगूठा रखना है आपको और जो डिटेल्स आती है वो फिल आपको कर देना है। तो भाई यहाँ पर ये जो जानकारी इसका आगे वो बता नहीं सकता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी जो है मॉर्फो वगैरह है नहीं, वरना मैं आपको बता देता। बाकी नॉर्मल सी डिटेल्स हैं दोस्तों, इतना तो मुझे भरोसा है भाई कि आप कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अब देखिए पंजीकृत किसान, अब भाई जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उन लोगों को अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चर कोड और सबमिट करना है, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट करना है, तो आप यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाओगे। अब भाई लॉगिन होने के बाद आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको जो है अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि पहले पंजीकरण का ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट हम फॉर्म भरते थे यहाँ पर, ऐसा पंजीकरण का कोई ऑप्शन वगैरह था नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी, है ना, भूमि की जानकारी, बैंक की जानकारी, किसान की संपूर्ण जानकारी, 4 भागों में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है।
अब इन 4 भागों को आपको पूरा करना होगा। पहला भाग व्यक्तिगत जानकारी, भूमि की जानकारी, बैंक की जानकारी और पूरी किसान की संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहला जो व्यक्तिगत जानकारी है भाई, है ना, इसको आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर जो जानकारी आ रही है वो छोड़ दीजिए आप, और बाकी जो जानकारी नीचे रह गई है वो जानकारी आपको यहाँ पर भरना होगा। तो इन चारों भागों को आपको पूरा करना होगा, जब जाकर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो भी आपकी जानकारी भरी हुई है उसे आप छोड़ दें, और जो नहीं है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना जिला, विकासखंड, ग्राम, ठीक है, ये रह गया है यहाँ पर, और अपना बीपीएल कार्ड नंबर अगर हो तो जहाँ पर रेड टिक लगा है वही जानकारी आपको देना है, बाकी जानकारी आप छोड़ दें दोस्तों। ठीक है, तो जो रेड टिक लगा हुआ है वही जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। अगर SC/ST के कोई भी आवेदन करता है तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र आप यहाँ पर डालें भाई। ठीक है, उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं और इसके बाद जो है सुरक्षित कर दें इसे। इसके बाद आता है यहाँ पर भूमि की जानकारी। अब भाई भूमि की जानकारी में क्या भरना है, यहाँ पर देखिए भूमि का विवरण जोड़ें, यानी कि आपको विवरण जोड़ना है, यानी कि कितनी आपके पास ज़मीन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेड टिक लगा है वही जानकारी फिर आपको यहाँ पर भरना होगा। वैसे यहाँ पर रेड टिक लगा नहीं है, ठीक है, पर आपको जानकारी भरना होगा क्योंकि फॉर्म इसके बिना सबमिट नहीं होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा भाई किस तरह से सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुल भूमि लिखना है, सिंचित भूमि कितनी है, खसरा नंबर क्या है, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप यहाँ पर भर दें, अपना जिला, विकासखंड वगैरह चुन लें और सबमिट कर दें। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सी जानकारी है। अपना गांव का नाम चुन लें और सुरक्षित करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जो जानकारी भाई वो ऐड हो जाएगी सक्सेसफुली यहाँ पर, है ना। तो ये आप यहाँ पर भूमि का विवरण जोड़ लें दोस्तों। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पर अगली जो जानकारी है वो भी इसी तरह से भरेंगे। तो अब जो है बैंक की जानकारी हमें यहाँ पर भरना है। अब बैंक की जानकारी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहला आपका नाम है, खाता संख्या है, फिर कौन सी बैंक है, ठीक है, और बैंक का नाम क्या है और IFSC कोड, ये आपको यहाँ पर डाल देना है और सुरक्षित करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जो बैंक की जानकारी है वो भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो बैंक की जानकारी है वो भी ऐड हो गई भाई। अब लास्ट जो राउंड बचता है हमारा किसान की संपूर्ण जानकारी, ये आखिरी ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें कि हमारी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। आप अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे की ओर आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपको टिक लगाना होगा भाई कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी है वो सही है। अगर गलत पाई जाती है तो मेरा जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाए, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको जो अपना डाटा है भाई, प्रोफाइल वगैरह, ये इसे लॉक करना होगा। जब तक आप लॉक नहीं करोगे आपका जो डाटा प्रोफाइल है वो सबमिट नहीं होगा, आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कृषि की जो जानकारी वो, मतलब भूमि की जो जानकारी वो मैंने नहीं भरी थी तो लॉक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे जो भूमि का विवरण है, जानकारी है, वो भरना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर लॉक कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर जानकारी जो है फिल कर देता हूँ, क्योंकि रेड मार्क लगा नहीं था तो मैंने सोचा था सबमिट हो जाएगा, पर नहीं हो रहा है। तो भाई हम जानकारी भर देते हैं और इसके बाद फिर से यहाँ पर लॉक करेंगे। तो अब हम जानकारी भर देते हैं दोस्तों। जानकारी मैंने फिल कर दी है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर लॉक फिर से कर देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब जो है लॉक करने का ऑप्शन आ गया है। अब मैंने लॉक कर दिया है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सबमिट करना है अपना फॉर्म, और आपका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ अलग नज़र आ रहा है क्योंकि हमने जानकारी फिल कर दी है। अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट भी आप कर सकते हो। अब महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिए भाई, यहाँ पर जो पट्टी दिख रही होगी आपको लाइन चलती हुई, इसमें कृषि यंत्र के नाम वगैरह सब दिख रहे हैं, है ना, और ऊपर ऑप्शन है आपको आवेदन करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी यंत्र की पात्रता है भाई, है ना, यानी कि आपकी जो पात्रता है उसके अनुसार यंत्र आ जाएगा, आपको आवेदन कर देना है। फिर से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको। ठीक है, तो आवेदन करें। यहाँ पर आगे आ जाता हूँ फिर मैं यहाँ पर। अब बुकिंग की जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब फिर से आपको यहाँ पर जो है बैंक का नाम चुनना होगा, क्योंकि डीडी यहाँ पर भी लगेगा भाई। ठीक है, तो डीडी के लिए आपको बैंक का नाम चुनना होगा, जिस बैंक से भी आपने डीडी बनवाया हो। डीडी क्रमांक, डीडी की डेट और डीडी को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और इसके बाद आवेदन करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाई इतनी ही डिटेल्स मैं आपको बता सकता हूँ अभी, क्योंकि मुझे तो आवेदन करना है नहीं, मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डीडी वगैरह मेरे पास है नहीं, और मैं यहाँ चाहता नहीं हूँ कि फॉर्म सबमिट हो, क्योंकि देखिए आजकल जो है सब भाई बहुत अपडेट हो चुका है ना। तो कुछ भी फर्जी चीज़ नहीं बता सकते, मतलब फर्जी नहीं है, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, पर हम सबमिट नहीं कर सकते वो फॉर्म। बस मैं आपको लास्ट स्टेप तक बता सकता हूँ कि यहाँ तक आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो भाई इतना आपको यहाँ पर करना होगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड कोई भी
क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों। भाई मैंने लास्ट स्टेप तक आपको बता दिया है कि फॉर्म किस तरह से सबमिट होगा, और पर फिर भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कुछ भी आपको पूछना हो तो बेझिझक कमेंट करें आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि इस तरह की और वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लाता रहूँ। और भाई आपका जो प्रोफाइल वगैरह बनाने में कोई भी दिक्कत आती है आपको, या लॉगिन नहीं हो पा रहा है ना, और न्यू रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो भी आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।